आपके सामने कि असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन है उसका चयन कीजिए। पहला है कि पेपर लीक मामलों की जांच हेतु एसआईटी का गठन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा पेपर लीक मामले की जांच के लिए कौन सी एजेंसी का गठन किया गया है, तो याद रखिएगा एसआईटी। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यानी कि ये तो जो कथन है वो क्या दे रखा है, सही दे रखा है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि संगठित अपराध रोकने हेतु एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। आप कहेंगे बिल्कुल सर यही है। आप सब जानते हैं कि अभी जो अपराध बढ़ रहे हैं इन सब को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने एक फोर्स का गठन किया है जिसका नाम है एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, और इसके जो प्रमुख हैं वो हैं आपके एमएन दिनेश। ये भी सही है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है कि मासिक सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है उसकी राशि 250 रुपये बढ़ाई गई है। जी नहीं, देखिए जो मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो जो पिछली सरकार थी उसने जाते जाते कितने रुपए कर दिए थे, 1000 रुपये। लेकिन ये जो नई गठित सरकार है इन्होंने इसके अंदर 150 रुपये और ऐड कर दिए। तो अब ये बढ़ाकर मासिक सामाजिक जो सुरक्षा पेंशन है वो कितनी हो गई है, 1150 रुपये। ठीक है, तो 250 रुपये नहीं बढ़ाए, बढ़ाए हैं कितने, 150, 150 बढ़ाया, 250 गुण बढ़ाया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहां पर क्या दे रखा है, गलत। डी क्या कह रहा है कि पीएम किसान जो सम्मान निधि है उसकी राशि 8000 रुपये की गई है। बिल्कुल, पहले ये राशि जो थी वो 6000 रुपये थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 8000 रुपये। याद रखिएगा एग्जाम के अंदर यदि मैं चर्चा करूं तो ये चारों ही फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वन लाइनर क्वेश्चन भी बन सकते हैं। हालांकि इसका जो राइट आंसर है वो तो आपके सामने क्लियर हो गया होगा कि निम्न में से कौन सा कथन है वह असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी है। याद रखिएगा 250 नहीं बल्कि 150 रुपये बढ़ाए गए थे। ठीक है, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं कि पेपर लीक मामले हेतु जांच के लिए कौन सी एजेंसी का गठन है, तो याद रखिएगा एसआईटी। ठीक है, दूसरी बात ये कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है, किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा संगठित अपराध को रोकने हेतु। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कि हाल ही में नवगठित सरकार द्वारा मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाकर अब कितना हो गया है, तो याद रखिएगा पहले 1000 रुपये थी, अब 150 रुपये बढ़ा दिए हैं, तो कितने हो गए, 1150 रुपये। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। और पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जो है वो अब कितनी हो गई है, 8000 रुपये। तो यहाँ पर एसआईटी, यहाँ पर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, यहाँ मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन और यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि, चारों वन लाइनर क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला लीजिए। अगला है कि असत्य कथन का चयन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात क्या है कि उज्ज्वला योजना में 450 रुपये में गैस सिलेंडर है। बिल्कुल, आप कहेंगे सर कि नवगठित जो सरकार है उसके अनुसार जो पहले से उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं अब उनको जो गैस सिलेंडर है वो कितने में मिल रहा है, याद रखिएगा 450 रुपये में। ये बात सही है। दूसरी बात, गेहूं पर जो एमएसपी जो लगा करता था उसमें अब देखिए कितने रुपए, तो आप कहेंगे 2275 रुपये से बढ़ाकर कितने कर दिए हैं, 2400। आप कहेंगे बिल्कुल सर ये भी सही बात है, याद रखिएगा वन लाइनर क्वेश्चन आएगा एग्जाम के लिए। तीसरी बात है कि पाक विस्थापितों को आवास देने की भी घोषणा की गई है। ये भी है, ए बी और सी तीनों ही सही है। डी है कि श्री अयोध्या धाम साप्ताहिक हवाई सेवा आरंभ की गई है, जबकि यहाँ पर श्री अयोध्या धाम जो है वो सप्ताह में 4 दिन हवाई आरंभ है, साप्ताहिक नहीं है। सप्ताह में कितने दिन है, सप्ताह में 4 दिन। और वैसे भी आप जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर 31 मार्च 2024 तक 3000 जो तीर्थ यात्री हैं उनको दर्शन करवाए जाएंगे वहां। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है आपके सामने, डी। देखिए इन दो क्वेश्चनों में टोटल 8 क्वेश्चन हुए हैं, याद रखिएगा। ये जो 2 क्वेश्चन हमने किए ना इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हुए हैं, 8 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान का प्रथम वंदे भारत
रख रखाव डिपो निर्माणाधीन है कहां पर? जयपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, अजमेर में है, या फिर उदयपुर के अंदर? राजस्थान का प्रथम वंदे, बताइए, वंदे भारत रख रखाव डिपो कहां निर्माणाधीन है? देखिए, राजस्थान का जो प्रथम वंदे भारत रखरखाव जो डिपो है, इसका जो शिलान्यास है, किसका? राजस्थान में प्रथम वंदे भारत रखरखाव डिपो, इसका जो शिलान्यास है वो किया गया है 16 फरवरी 2024 को। और कहां पर? तो याद रखिएगा, वो है भगत की कोठी। और भगत की कोठी आप सब जानते हैं ये कहां पर है? जोधपुर। तो ये कहां पर निर्माणाधीन है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है वो है बी इज करेक्ट आंसर, जोधपुर के अंदर। ठीक है, जोधपुर के अंदर। लीजिए अगला, देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की जो प्रसाद योजना है उसमें शामिल तीर्थ स्थल है। यानी कि अभी हाल ही के अंदर आपको पता होगा कि भारत सरकार ने हमारे राजस्थान के एक और तीर्थ को किसमें शामिल किया गया है? प्रसाद योजना में। बाकी इससे पहले आप सब जानते हैं कि प्रसाद योजना में जो शामिल स्थल था वो था अजमेर। अब एक और स्थल शामिल कर लिया है, कौन सा? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि भारत सरकार की जो प्रसाद योजना है, इस प्रसाद योजना में जो नया तीर्थ स्थल शामिल किया गया है, नया तीर्थ स्थल वो किया गया है, याद रखिएगा, मालासेरी डूंगरी। किससे संबंधित है ये तीर्थ स्थल? अच्छा, कहां पर है पहले तो आप ये कमेंट करके बता सकते हैं क्या? ये है कहां पर? बाकी ये जो तीर्थ स्थल है ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, भगवान श्री देवनारायण जी से प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया? तो याद रखिएगा 13 फरवरी 2024 को। और आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही के अंदर श्री देवनारायण जी की कौन सी? तो 1112वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। और याद रखिएगा, मालाश्री जो डूंगरी है ये आपके कहां पर है? भीलवाड़ा में। ठीक है, याद रखिएगा। और पिछली सरकार ने, आप सब जानते हैं कि भगवान श्री जो देवनारायण जी हैं उनकी जो जयंती है उन पर राजकीय अवकाश की भी घोषणा की थी, पिछली बार की थी राजकीय अवकाश की घोषणा, जब उनकी कौन सी जयंती? 1111वीं जयंती मनाई गई थी उस अवसर पर। ठीक है, तो चलिए फिर कमेंट करके ये जरूर बताइए कि अभी हाल ही के अंदर भगवान श्री देवनारायण जी की जो 1112वीं जयंती है ये कब मनाई गई थी? हाल ही में कब मनाई गई? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है कि भारत सरकार की जो प्रसाद योजना है उसके अंदर अभी हाल ही में कौन से तीर्थ स्थल को शामिल किया है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है वो है ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, लीजिए अगला। अगला है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में देश के टॉप 10 में राजस्थान से शामिल कौन सा जिला है? बताइए। यहां पर चर्चा है कौन सी? देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत सर्वाधिक जो प्रदूषित शहर हैं उसके अंदर देश के टॉप 10 में, देखिए देश के टॉप 10 की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इसमें राजस्थान के 2 शहर आते हैं। राजस्थान के 2 शहर हैं। राजस्थान के 2 शहर कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक तो है आपके हनुमानगढ़ और एक है आपके, याद रखिएगा, श्री गंगानगर। देश के जो टॉप 10 प्रदूषित शहर हैं उस सूची में राजस्थान से, याद रखिएगा, 2 शहर आते हैं। एक तो है कौन सा? हनुमानगढ़, और एक कौन सा है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गंगानगर। याद रखिएगा, हनुमानगढ़ का स्थान है 7वां, जबकि गंगानगर का स्थान कौन सा है? 9वां। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत सर्वाधिक जो प्रदूषित शहर हैं उनकी सूची में देश के टॉप 10 में राजस्थान से 2 शहर आते हैं। एक हनुमानगढ़ जो कि 7वें स्थान पर आता है और एक श्री गंगानगर जो कि 9वें स्थान पर आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, हनुमानगढ़। तो देखिए
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा प्रथम वंदे भारत रख रखाव, और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहला और दूसरा, ये 2 क्वेश्चन नहीं है, टोटल ये 8 क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और उतने की उतनी सारी बातें इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये था आज के हमारे करंट से संबंधित क्षेत्र, यानी कि विशेष क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की, जहां पर ये इस प्रकार की बातें जरूर याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए, और फिर वहां पर आपके सामने 4 बातें आती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन जिसके अंदर हमने ये चर्चा की। मिलते हैं फिर अगले कल इसी पर।